दोस्तों हम लोगों ने अभी तक कैलकुलस में बात किया था, याद होगा आपको। कैलकुलस में अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। अब उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू रखा जाएगा, 20-25 क्वेश्चन और कर लिया जाएगा लगभग, ताकि 50 क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, लगभग 50 हो जाएगा, 50 से ज़्यादा नहीं करना आपको, इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनफ है। ठीक है, इतने से क्या होगा कि आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, बाकी कुछ करना नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि आपको नहीं आता, बस ये है कि आपको लेस एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट मिले, कहने का मतलब यही है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन करिए आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करने में लगना। क्वेश्चन क्या है? e⁻x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला अगर पढ़ा हो e⁻x fx प्लस f डॉट x मींस f डैश x dx मींस एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे होती है e⁻x fx। अगर फॉर्मूला पढ़ा हो तब तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान देगा। ठीक है, तो ये हो गया सीधे e⁻x tan x प्लस c। ठीक है, तो इतना होमवर्क ये नहीं करने लगना आप लोग कि डिफरेंशिएट करने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, कि थोड़ा सा हम लोगों का वीडियो का स्ट्रेंथ भी कम हो, आप लोगों को जल्दी से क्वेश्चन करा दें। आगे चला जाए, आगे लिखिए, करना स्टार्ट करिए आप। 0 1 π/2 एंड sin 1। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, हम ही लिख लेते हैं। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e cos ऑफ log x अपॉन x, यही है ना? हाँ ठीक है, इसमें क्या करना है, सीधे सीधे सबको पता होगा log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक है, ये हो गया log 1 की वैल्यू 0, log e टू द पावर e मींस log e बेस e का मतलब हो गया ये 1। ठीक है, अब देखो log x को t माना है तो ये हो गया सीधे सीधे t। ठीक है, cos t का डिफरेंशिएशन sin t 0 to 1। ठीक है, यही ना? अब देखो अपर लिमिट पुट किया, साइन पहले log x पुट कर लो, फिर 0 to 1। ठीक है, अब अपर लिमिट पुट करो, साइन ऑफ t की वैल्यू तो निकालने है, डायरेक्ट पुट कर दो, क्या करें, क्यों इतना लफड़ा पालना। t की वैल्यू डायरेक्ट निकाला तो हम लोगों ने 0 to 1, sin 1 माइनस sin 0, sin 0 0, sin 1 की वैल्यू sin 1 सीधे सीधे भी। ठीक है, लॉग में चेक करिए ना पालो, थोड़ा सा कम नहीं किया करते हैं, इतना क्यों लंबा ले जाना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं, log ऑफ tan x log ऑफ tan x जल्दी से करिए, प्लस c log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c हर जगह होता है, ना भी लिखें तो आप लोग समझ जाया करो। ठीक है, ये 1/2 है। ठीक है, ये हो गया 1/2 log ऑफ sec x माइनस tan x प्लस c, चौथा लिख लो NOT। चलिए कर लिया होगा, नहीं किया तो देखिए जल्दी से। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x, cos x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। ना समझ में आया तो देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो सीधे सीधे आया 2 cos स्क्वायर x, cos x से cos x काट दिया तो ये हो गया सिर्फ cos x। ठीक है, मींस ऊपर हो गया dx भी लगा। ठीक है, ऊपर हो गया 1/2 cos x, 1/2 को कॉमन लो तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x सीधे फॉर्मूला 1/2 log ऑफ sec x प्लस tan x, काम खत्म। 1/2 log ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, चलिए आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, फॉर्मूला आप लोग देख के बैठा करिए, देख के सबको याद ही होगा ऐसा हमको लग रहा है, अगर ना याद होगा तो कोई बात ही नहीं। चलिए इसका है 0 1 -1
2। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दिक्कत है? मॉड देखते परेशान तो होना नहीं है। -2 to 2 मॉड ऑफ x अपॉन x dx। ठीक है, ब्रेक करो, -2 to 0 में माइनस देगा -x अपॉन x प्लस 0 to 2 में पॉजिटिव वैल्यू देगा मीन्स x अपॉन x dx। ठीक है, कट के 1 ही हो जाना है, ये भी कट के 1 ही हो जाना है मीन्स यहाँ पे हो गया -1, तो -1 का डिफरेंशिएशन मीन्स x -2 to 2 प्लस यहाँ पे भी हो गया x -2 to 2। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट मीन्स यहाँ पे हो गया 2 + 2, यहाँ पे भी हो गया 2 + 2। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये +4 हो जाएगा, +4 का मतलब -4 और +4 सीधे सीधे 0 फर्स्ट पावर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। लिमिट का ऑप्शन लिख देते हैं हम 1/2 -1/2 0। करना स्टार्ट करिए। क्या है क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - sec x अपॉन x² ना। चलिए ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। इसको अगर किया cos में चेंज किया तो ये cos sec x को लिख सकते हैं 1/cos x। 1/cos x का मतलब क्या हो गया? ये हो गया cos x -1 अपॉन ये हो गया cos x इंटू x²। ठीक है, इसको अगर cos x -1 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन में लिखना है। ठीक है, तो -2 sin² x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। जिसको ना समझ में आया थोड़ा सा घर पे फॉर्मूला रिवाइज करिए। ठीक है, अब ज्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। अब देखिए -2 को हम बाहर ले रहे हैं तो -2 हो गया पहले, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इसको लिख सकते हैं x/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos x इंटू x²/4 इंटू 4। ठीक, 4 का हमने मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड किया। ये वैल्यू अब देखो इतना सारा का सारा क्या हो गया 1, ये 1 हो गया। x की वैल्यू 0 पुट करो तो cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो गया 1/4, तो -2 इंटू 1/4 कितना हो गया -1/2। ठीक है, अब ये कैसे लिखा ये अब नहीं आता तो भाई आप परीक्षा में बैठने के लायक नहीं हो। हम तो ये कहेंगे सीधे सीधे हम कहते हैं। ठीक ना, सीधे सीधे खरी बात, खरी खोटी जो होता है ना सीधे सीधे कह रहे हैं। अगर इतना नहीं आता तो भाई तो परीक्षा में बैठने का कोई मतलब नहीं। आगे वाला करिए। लिमिट का ही क्वेश्चन है 1/2 to 1/4 and 4। ठीक है, क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 -√4 - x² अपॉन x²। ठीक है, सीधे सीधे अगर चाहो एल हॉस्पिटल रूल लगाना तो वो भी लगा लो, ना लगाओ कॉन्जुगेट से सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो 2 + 4 - x²। अब एल हॉस्पिटल क्यों कह रहे हैं कि ना लगाओ, उसके पीछे रीजन है कि जब रूट का करना पड़ेगा तो बड़ा दिक्कत होती है, बाई में चला जाता है 1/में। ठीक है, इसका करने में बड़ा दिक्कत होगी, तो इसको करने से अच्छा है कि सीधे सीधे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो। तो देखो बन गया a + b a - b, बना ना फॉर्मूला बन गया a + b a - b, तो ये बन गया फॉर्मूला a² - b² का। ठीक है, a² - b² का, तो ये बन गया 4 - x² अपॉन x², 2 + √4 - x²। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो a प्लस है, तो ये -+4 कैंसिल आउट, माइनस प्लस तो x² से x² कैंसिल आउट, x टेंड्स टू 0 है, x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट किया तो क्या हो गया 1/2 प्लस √4 की वैल्यू 2 मींस 1/4। दिख रहा है? हाँ 1/4। ठीक है, चलिए आगे फटाफट। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, इसमें तो हम कुछ बताएंगे नहीं। 1/8 tan इनवर्स x/a, ये तो फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ, देखो इसी में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, जो लिख रहा है a - x अपॉन a + x, तीसरा a + x अपॉन a - x। ठीक है, तीसरा है 1/2a log ऑफ x + a अपॉन x - a, चौथा है NOT नन ऑफ दीज।
ठीक है, इसका ऑप्शन देखते बता दीजिए, ठीक है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। क्या है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा होगा, सीधे सीधे बी वाला। चलिए आगे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो ऑप्शन π/4 माइनस π/4 0 π/2 लिख ले हम भी क्वेश्चन। π/2 π/2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब हम तोड़ रहे हैं π/2 π/2, इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, हाँ 1 + cos 2x को ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 से +1 कैंसिल आउट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, सीधे सीधे आगे cos स्क्वायर x। अब क्यों किया, क्योंकि थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन करना इजी है। अब देखो 1 का 2 को चाहो तो बाहर निकाल लो, 1/2 लिख लो, बाहर लिख लिया, तो 1/2 हो गया ये x प्लस sin 2x अपॉन 2 π/2 π/2। अब पहले पाई पुट करिए, फिर π/4 पुट करिए, ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करके देख लेना, आंसर आएगा -π/4, ठीक है। अब इतना ज्यादा कैलकुलेशन हमसे ना कराइए, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, कैलकुलेट करके देख लेना, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे बढ़ते हैं, करिए। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल टू e⁻x प्लस sin x, एक बार है कि दो बार है, एक बार है, हाँ ठीक है, निकालिए, दो बार भी निकाल सकते हैं, देखो दो बार भी निकाल देख लीजिएगा कि e⁻x ये हो गया cos x, पूछ रहा है यही, अगर डबल डिफरेंशिएट करना हो तो क्या d2y/dx² e⁻x का e⁻x ही, इसका हो गया माइनस sin x, ठीक, डबल डिफरेंशिएट, लेकिन सिंगल ही करना है, क्वेश्चन में सिंगल ही दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। आगे अच्छा क्वेश्चन है, 0 to 1 NOT तो मान ही के चलो कि लिख ही देंगे हम, ताकि थोड़ा एक ऑप्शन कम लिखना पड़े। क्या है क्वेश्चन, π/2 mod of sin x dx, π/2 mod of sin x dx। अब देखो π/2 का मतलब क्या, 180 से 360 के बीच में, तो अब हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, मींस यहाँ पे 100% निगेटिव होगी तो निगेटिव लगा लो, sin x dx π/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए sin x का इंटीग्रेशन किया, sin x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस cos x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सीधे लिखो cos x π/2 अपर लिमिट मींस cos 2π माइनस लोअर लिमिट cos π, ये हो गया वैल्यू 1, ये हो गया -1, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2। चलिए आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 1 इंफिनिटी, ये वाला बिना मतलब का हटा देना है, हाँ NOT लिखना ही है हर बार। चलिए कहाँ से है, 0 to पाई है, 0 to पाई sin 2x, ठीक, चलिए सीधे सीधे कर दीजिए भाई, माइनस cos 2x अपॉन 2, 0 से पाई रखिए, माइनस 2 cos 2π माइनस 1/2 को बाहर ले लेते हैं भाई, ये 2 है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग भी आज खराब हो जा रही है, ठीक है, माइनस cos 0, ठीक है, ये हो गया -1/2, अभी cos 2π की वैल्यू बताया था 1, -1, ये हो गया 0 से 0, फर्स्ट वाला।
आगे आगे डिफरेंशिएशन है x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर x e टू द पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर e टू द पावर x 1 प्लस x का होल स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, चलिए y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 या 1 प्लस x जो भी है। ठीक है, इसका dy बाई dx पूछ रहा है, सीधे निकालिए dy बाई dx। नीचे वाले को पहले तो स्क्वायर कर दीजिए 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x लिया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, चलो लिख ही देते हैं, माइनस पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अब e टू द पावर x को बाहर ले लो, ddx ऑफ 1 प्लस x। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया 1 प्लस x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 इसका 1। ठीक है, अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, e टू द पावर x का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, e टू द पावर x का मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर x, ये क्या ये प्लस है ना, हाँ e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे ऊपर आया x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा, डी वाला। चलिए आगे, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया था, करिए जल्दी से, ऑप्शन लिखिए 4a टू द पावर 4 a टू द पावर 4 0 a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब साइन स्क्वायर x dx fx, इसका इंटीग्रेट करना है। देखो कल एक चीज हमने बताया था ऑड फंक्शन के बारे में, पहले चेक कर लेते हैं f ऑफ माइनस एक्स ऑड हो रहा है कि नहीं, माइनस एक्स का क्यूब साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता तो माइनस है लेकिन पावर 2 है तो ये हो गया प्लस, ये बट ये क्या हो गया, माइनस में से आ गया एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स, मींस ये ऑड फंक्शन है, इसका सीधे सीधे हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर देंगे 0, इसमें कैलकुलेट भी नहीं करना था। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, एग्जाम टाइम में तो 100%। पाई बाई 2 0 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एन ओ टी, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको ना करना भाई, इसकी वैल्यू सीधे पाई बाई 2 होती है। ठीक है, और किसी का भी डिफरेंशिएटर किया हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म का, उसका सीधे सीधे वैल्यू 0 आ गया। ठीक, चलिए आगे, चलिए फिर से डिफरेंशिएशन आ गया, वही सेकंड e टू द पावर x 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x, फोर्थ है NOT, NOT का मतलब नॉट आउट, खेल रहा होगी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, चलिए dy बाई dx पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, जैसे हम लोगों ने किया था, नीचे e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हो ही गया, इसको बाहर लिया तो ये हो गया e टू द पावर x, तो e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस 1 माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट किया था, इसको डिफरेंशिएट करो तब भी ये वैल्यू वही आनी है, क्या e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x कैंसिल है, मींस ऊपर क्या आ गया e टू द पावर x, ऊपर आ गया e टू द पावर x, नीचे आ गया e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाला। ठीक है, अब पूरा कैलकुलेट नहीं करना है भाई, जो पूरा कैलकुलेट करेगा उसका सिलेक्शन कभी ना होगा, ये भी बता दे रहा है, पूरा कैलकुलेट करोगे हो गया काम, इतना टाइम तो रहता नहीं है, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो पूरा कैलकुलेट करोगे तो हो गया, पूरा कैलकुलेट, यही देखो होता है टाइम मैनेजमेंट, इसी को बोला जाता है कि थोड़ा सा समझ की जरूरत है, थोड़ा सा समझोगे तो जरूरत नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना पड़े। ठीक,
0 to पाई बाई 2 cos x dx। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x सीधे सीधे रख दो, sin x ये हो गया sin x, 0 से पाई बाई 2 रखो, sin पाई बाई 2 माइनस sin 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, 1 माइनस 0 1। ठीक, चलिए आगे सिर्फ कैलकुलस करा रहे हैं। log x प्लस सी, log x प्लस सी, log x स्क्वायर प्लस सी, log x स्क्वायर प्लस सी, NOT नोटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, dx x log x। ठीक, अब ये शायद क्वेश्चन हम कराए थे, शायद कराए, चलिए कोई बात। 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dt में से सीधे हो गया क्या 1 बाई टी, dt में सीधे आ गया log t, t किसको लिया है, log ऑफ log x प्लस c, सॉरी dy। आगे लिमिट का बहुत सिंपल था क्वेश्चन, a क्यूब माइनस b क्यूब है। देखिए a की वैल्यू पूछ रहा है, थ्री जीरो टू NOT क्या है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, करिए जल्दी से। x टेंस टू a एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक ना, चलिए चलिए देखो, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस ए होता तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से बोल सकते थे, डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा हुआ है, इसके कितना सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया 2x। ठीक है, x से x चाहो तो काट लो, x की वैल्यू a पुट करो, x के से x काट लिया तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से 3 कट करो तो a की वैल्यू 2 दिख रहा है, बस। ठीक है, ओपन करोगे तो बड़ा लंबा आ जाएगा, कौन इतना करने जाता, मक्कारी करो काम से अपने, मक्कारी नहीं करेंगे हम लोग तो काम नहीं चलेगा। चलिए आगे, टू माइनस टू 1 बाई 2 NOT। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, x टेंस टू 0 tan 2x माइनस x अपॉन माइनस 3x माइनस sin x। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक स्टेप लिख लेते हैं हम लोग, x टेंस टू 0, ये हो गया tan 2x अपॉन 2x इंटू 2x माइनस x, वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस sin x अपॉन x इंटू x। ठीक है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये हो गया 2x माइनस x, x हो गया, नीचे ये 1 हो गया तो 3x माइनस 2x का हो गया 2x, x से x कैंसिल आउट, सीधा हो गया 1/2। ठीक ना, चलिए लास्ट ही चल रहा है, 2-4 क्वेश्चन है, परेशान हो गई, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। आगे e क्यूब बाई 3 e स्क्वायर माइनस 1/3, सॉरी e क्यूब माइनस ये क्यूब है। ठीक है, ये है 1/e, फिर है 1/3। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e, करिए आप लोग।
लास्ट के बुक वगैरह एक दो क्वेश्चन है बस, खत्म है। चलिए क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e log x अपॉन x होल स्क्वायर, ठीक है, dx। फिर से वही बात, log x इज इक्वल टू t, तो 1 बाई x dx इज इक्वल टू dt, ठीक। तो ये हो गया log 1 की वैल्यू 0, log e टू द बेस e 1, ये हो गया t स्क्वायर dt, यही बात। ये हो गया t क्यूब बाई 3, 0 to 1, 1 पुट किया तो ये हो गया 1/3, 0 पुट किया तो ये हो गया 0, सीधे आ गया 1/3। ये EU में देखिए इतना परेशान कर दिया डी वाला, ठीक ना। आगे लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 15-20 क्वेश्चन हो ही गए होंगे क्योंकि इतना फास्ट कर रहे हैं हम लोग। -1 1 1/2 2, चलिए करिए, अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसमें डिफरेंशिएशन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। क्या है, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, यही है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा है, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x, इतने को रूट में है, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, रूट में ही है सारा, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को बाहर लिया तो tan x/2, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x/2 dx, ठीक है। अब देखो ये आ गया सीधे d dx ऑफ x/2 में से ये हो गया 1/2, ठीक है। लगभग 20 क्वेश्चन हुए होंगे, हमको लग रहा है 20 तो हो ही गए होंगे, ठीक है। बाकी हम लोग अब अगले सेशन में मिलेंगे। जिनका 24 तारीख को एग्जाम है उनके लिए भाई ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, फॉर्मूला देख के जाओ यार। हम कहते हैं 22-24 नंबर कहीं नहीं गया है, 22 23 24 इसके बीच में ही आएगा, 25 में 25 नहीं आ सकता क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगा, ठीक है। उस एक दो क्वेश्चन को जो छोड़ दिया, ठीक है, जैसा कोई जिद लगा दिया ना इतना हमको दिखना चाहिए 25/25, ये हमको चाहिए, ये करके दिखाओ तो तुम्हारा वहीं लग जाता है, वहीं लगना स्टार्ट हो जाता है। कौन सा लग जाता है, आप लोग सुने होंगे गाना एल वाला, तो वो लग जाएगा, फिर ना हो पाएगा भाई। एक दो क्वेश्चन होगा ना, जो एक क्वेश्चन मान लो किसी सेट में मिल जाता है, किसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी हो जाता है, जो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। उस क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दिए तो ठीक की बात है, आपका इतना भी दिखे तो कोई खराब नहीं, ठीक है। हम तो मानते हैं कि अगर इतना भी दिखे, लोग कहते हैं यूट्यूब पे तो बहुत लोग हैं 25 में 25 ही करा देंगे, लेकिन हम नहीं कहते ऐसा भाई। हम कहते हैं कि 22 23 24 अच्छा स्कोर होता है, बाकी आपको क्वालिफाई भी कर लेंगे बाकी सब्जेक्ट में, तो 22 नंबर ये है, 23 नंबर 10-10 नंबर भी पाए तो 43-44 हो गया, बहुत होता है। 43-44 पे हर बार सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते 25 में 25 पाओ, एक दो क्वेश्चन आप छोड़ देना, वैसा क्वेश्चन छोड़ना जो लगे कि नहीं ये टाइम टेक है, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ो। वहां पे अपना ये ना दिखाना कि अमरेंद्र बाहुबली के हम ये हैं, महेंद्र बाहुबली के हम ये हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।